हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम सुशीला है और मैं 30 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे पति दिल्ली में काम करते हैं। वो वहाँ नाश्ता बेचने का ठेला लगाते हैं। उनको गए हुए बहुत दिन हो गए थे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। कितने दिनों से मैंने कोई खेल नहीं खेला था। मैं बहुत तड़प रही थी उनके बिना। मैं रसोई में खड़ी खड़ी सब्जी बना रही थी। पति के बारे में सोचते सोचते सब्जी जल गई। सासू बोली, अरे बहू, कौन से ख्यालों में डूबी हुई हो? देख, सब्जी जल गई और मेरा सपना टूट गया। देखा तो सब्जी पूरी तरह जल चुकी थी। सास बोली, बहू, आज तुझे नीतीश के साथ जाकर खेत में पानी लगवाना है। मैंने कहा, जी माँ जी। हमारी मूंगफली की फसल अच्छी हुई थी, पर कुछ महीनों से बारिश न होने की वजह से मूंगफली को ट्यूबवेल की मदद से सिंचा जा रहा था। इधर कुछ दिनों से मेरे देवर नीतीश मुझसे डिमांड कर रहे थे। पति को दिल्ली गए हुए साल भर होने को था। न चाहते हुए भी मुझे नीतीश के साथ खेत में जाना पड़ा। गांव की सड़कें खत्म होने के बाद हम दोनों अकेले थे। रास्ते में नीतीश कहने लगा, भाभी, आज मैं कुछ नहीं जानता। मुझे वह सब कुछ चाहिए ही चाहिए। भैया तो वैसे भी दिल्ली में है। आप बड़ी भोली हो। जो आदमी दिल्ली में काम करने के लिए चले जाते हैं, आप क्या सोचती है कि वो क्या रूखे सूखे ही होते हैं? क्या वो क्रिकेट खेल नहीं खेलते होंगे? अरे, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े बाजार है। 100 रुपये में देने को तैयार हो जाते हैं। भैया शाम को आकर थकान मिटाता होगा। कोई भी 3 दिन से ज़्यादा थकान मिटाए बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा, आप सच कह रहे हो। मैंने शक करते हुए कहा। उनकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि साल भर हो गया है, लेकिन मेरे पति को मेरी याद क्यों नहीं आई। ऐसे ही हमारा खेत आ गया। मूंगफली में पानी देने के काम करते करते मेरे दिमाग में यही बात बार बार घूम रही थी कि मेरा पति दिल्ली में मज़े कर रहा है रोज़ शाम को, तो मैं भी क्यों न यहाँ गांव में मज़े करूँ। वैसे भी 1 साल हो गया था क्रिकेट खेले। मैं सोच ही रही थी कि देवर जी सामने से आ रहे थे। खेत के बीचों बीच एक पेड़ की छाँव में मैं अपने देवर के साथ घास पर बैठ गई। उन्होंने कहा, भाभी दोंगी? मैं कुछ नहीं बोली। मैं सोच ही रही थी कि उनके साथ क्रिकेट खेल खेलूं या नहीं। देवर जी ने मेरा मन ताड़ लिया। उसने कहा, भाभी, आप ज़्यादा मत सोचिए। भैया वहाँ रोज़ ही मज़े लेते हैं और आप यहाँ सोच रही है। मेरी बात मानकर क्रिकेट मैच खेल लो। फिर वह बोले, गांव में तो यह सब चलता है। मैं मान गई। मेरी मुख स्वीकृति उनको दिख गई थी। फिर वहीं मूंगफली के हरे हरे खेत के बीचों बीच मुझको घास पर, मैंने मैरून रंग की साड़ी पहनी थी और उसमें सरसों के पीले पीले फूल बने थे। उधर मूंगफली के खेत में पानी चल रहा था और इधर मेरी मस्त मस्त लाल जमीन में भी पानी चलने वाला था। जिस तरह मैं क्रिकेट खेलने को तरस रही थी, वैसे ही देवर जी का भी वही हाल था। फिर वह धीरे धीरे मेरे साथ छक्के और चौके लगाने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना मज़ा आ रहा था। 1 साल से मेरा खेत सूखा पड़ा था। उस पर देवर जी ने हल चलाया और पानी डाला। उधर मूंगफली के खेत में पानी लगने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। दोस्तों, जैसे खेत में ज़्यादा पानी भर जाने पर वह चारों ओर फैलने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही हालत थी मेरे खेत की चिड़िया की। पति के साथ क्रिकेट खेले जमाना हो गया था।
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दोस्तों, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कितनी मौज आ रही थी। वो पुरानी यादें, पति के साथ बिताई वो यादें फिर से ताज़ा हो गई। उन्होंने 200-300 छक्के जोर जोर से मारे, फिर वह हाँफने लगे और लेट गए। मैं सोचने लगी कि जिस तरह से ये खेत सूखा और प्यासा था, उसी तरह मेरे खेत की चिड़िया भी सूखी और प्यासी थी। जिस तरह मूंगफली वाले खेत में पानी लग गया, इसी तरह मेरे खेत में भी महीनों बाद पानी लग गया और मेरे खेत की चिड़िया की प्यास बुझ गई। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।